Hello dear student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going to start our next chapter, a new chapter of class 7th, chapter number 10, respiration in organism. अब ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूड होते हैं एंड देन पूरी प्रोसेस होती है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल करेंगे जो हम चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सब जानते हो कि आप अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ जो हैं, चाहे वो आपकी रनिंग है, ईटिंग है, ब्रीदिंग है, ठीक है, स्टडी करना है, कुछ भी है, एवरीथिंग, रिप्रोडक्शन, कुछ भी, उन सब के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट एनर्जी हम किसी भी वर्क को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब जानते हैं ऑलरेडी कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। हम जो फूड ईट करते हैं वो फूड हमारा क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। ये हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फूड हम ईट करते हैं उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है। उस फूड को सबसे पहले हमारे माउथ में हम च्यू करते हैं कि सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो हमारा फूड होता है वो एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है। ठीक है, जो फूड हम ईट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है। तो डाइजेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमारे फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, फैट है, प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? फंक्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी तरह से फैट भी क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करता है एक तरह से, हमारी ग्रोथ में, ठीक है, बोन्स वगैरह को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में। तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट क्या है? फंक्शन होता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज यानी कि एज अ शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, फैट्स है वो फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। देन फिर हम जानते हैं जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में सारा दिन क्या करता है? पूरा डे ऑल टाइम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता रहता है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा क्या है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो जब ये जो सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं, देन उसके बाद ये जो सब्सटेंस है हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं? अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड इनको क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्योंकि ब्लड ने ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया? उस जो भी फूड है हमारा सिंपलर सब्सटेंस है, इनको बॉडी के हर एक ऑर्गन तक क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये हम सब कुछ सेकंड चैप्टर में जान चुके हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो फूड हमने ईट किया उससे हमें एनर्जी मिलेगी कैसे? क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि ये सब तो हम जान चुके हैं। फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, देन ब्लड ने उसको ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। लेकिन मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें जो एनर्जी है फूड से वो किस तरह से मिलती है। तो यानी कि मेन जो ये टॉपिक है हमारा कि फूड से एनर्जी किस प्रोसेस से मिलती है, किस तरह से हमें फूड से एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो इसी के बारे में हम ये जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम रीड आउट करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फूड से जो एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन होती है, एंड किस तरह से बॉडी हमारी रिस्पायर करती है, किस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन सबसे बस बड़ी चीज़ यही है कि हम जो भी वर्क करते हैं डेली लाइफ के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑब्वियस है उन सबको वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एनर्जी हमें कैसे मिलती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा वर्ड है रेस्पिरेशन, एक्चुअल में ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमने अभी जाना कि फूड से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि एनर्जी वो हमें मिलती कैसे है फूड से। जिस तरह से डाइजेशन में क्या था? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में क्या हुए थे?
ब्रेक डाउन हुए थे, उसके बाद क्या होता है, जो ऑब्जॉर्ब फूड, ब्लड ने ऑब्जर्व कर लिया फूड, तो दोबारा जो ऑब्जॉर्ब फूड है उसका अगेन ब्रेक डाउन होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है। एंड उस दोबारा जब ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम क्या होती है, रिलीज होती है एनर्जी, यानी कि उस फूड से फिर क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए इज कॉल्ड क्या, रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसके अंदर या जिसके थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में याद रखना कि जो एक बार फूड ब्रेकडाउन हो चुका है, देन उसका अब्जॉर्प्शन भी हो चुका था, उस अब्जॉर्प्शन वाले फूड का अगेन फर्दर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, देन फिर उससे क्या होती है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है। और इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन जो हमारा ये था कि हमें एनर्जी ऑब्टेन कैसे होती है, यानी कि फूड से हमें एनर्जी मिलेगी कैसे, तो वो हमें किससे मिलेगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। फिर उसी एनर्जी से हमने क्या किया, पूरी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं हम वो करते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है, वेयर डज रेस्पिरेशन अकर। हमने जाना कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस थी जिससे हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो लेकिन अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है वो होती कहाँ है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है। तो आंसर है इन द बॉडी सेल, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि सेल क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि सेल है क्या एक्चुअल में। देखिए, जिस तरह से मान लीजिए एक बिल्डिंग होती है, वो इस तरह से ब्रिक्स से मिलके बनी होती है, इस तरह से ब्रिक्स से मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है। उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है, उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, आपकी सेल से बनी है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, ह्यूमन बीइंग की, एक तरह से वो क्या है, सेल है। आई होप क्लियर होगा कि क्या है, सेल क्या है। जिस तरह से हमारी जो बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, चाहे होम है, ऑफिस है, वो सारी किससे मिलके बनते हैं, ब्रिक्स से मिलकर बनती हैं। उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, किस सेल से। और सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद रखना, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। एक तरह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक तरह से सेल की वजह से होते हैं, एंड जो स्ट्रक्चर है हमारी एक तरह से वो भी, क्योंकि मेन जो हमारी बॉडी का बेस है वो हम ये कह सकते हैं सेल है। क्योंकि अगर सेल नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं होगी। यानी कि जिस तरह से जो बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से बनेगी, अगर ब्रिक्स नहीं है तो बिल्डिंग नहीं होगी, उसी तरह से अगर सेल नहीं है तो ह्यूमन बॉडी नहीं होगी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब से किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। अब कुछ मान लीजिए एक वर्ड है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ओनली सिंगल, यानी कि एक सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि वो बहुत सारी ट्रिलियन, एक तरह से मिलियन नहीं ट्रिलियन सेल से क्या होता है, उनकी बॉडी बनी होती है। इस तरह से हमने अभी जाना था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होती है। और सेल क्या है वो मैंने अभी बताया कि जिस तरह से एक बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से बनी होती है, उसी तरह से जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कह सकते हैं हम, वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। तो सेल है क्या, सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, मतलब मान के चलिए कि ट्रिलियन सेल्स एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं। और ये ट्रिलियन सेल्स की हर एक सेल क्या है, परफॉर्म करती है एक्टिविटीज़ लाइक डिफरेंट टाइप की परफॉर्म करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो हर एक सेल है हमारी बॉडी के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो हर एक सेल क्या करती है, परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की है, ठीक है, एंड आपकी एक्सक्रीशन की है,
या एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उन सब में क्या है, जो सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब मान लीजिए इन फंक्शंस को परफॉर्म करना है, इवन अगर हम मान लो ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, अगर स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑब्वियस है, एनर्जी की नीड होती है। एंड वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से मिलती है।